मुझे, छोड़ो। ऑफिस के एक बंद कमरे में एक लड़का इश्की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ राधिका ऑफिस के कुछ एम्प्लॉइज को अपने साथ लेकर खड़ी हुई थी और सभी इश्की और उस लड़के की आवाजें सुन रहे थे। क्या राधिका की चाल में फंस गई है इश्की? क्या राजवीर से इश्की को जुदा कर देगी राधिका? ऑफिस के रिकॉर्ड रूम के बाहर राधिका और कुछ एम्प्लॉइज खड़े हुए थे और आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लगता है अंदर कोई इंटीमेट सीन चल रहा है कि तभी वहाँ मैनेजर भी आ गया और उसने राधिका से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वो एक्चुअली अंदर से हमें कुछ आवाजें आ रही थी तो मैं बाकी स्टाफ के साथ यहाँ आ गई। हमने ये डोर खोलने की कोशिश भी की लेकिन ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। तभी मैनेजर ने गार्ड से डुप्लीकेट कीज मंगवाई और उस दरवाजे को खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला अंदर का नजारा देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? ये सब क्या हो रहा है? अब इसका जवाब राजवीर सर को देना तुम दोनों। मैनेजर ने राजवीर को ऑफिस के बंद रिकॉर्ड रूम में हुए इस पूरे इंसिडेंट को बता दिया। मैनेजर ने अभी तक इश्की का नाम राजवीर को नहीं बताया था कि तभी राजवीर ने कहा, मुझे ये सब अपने ऑफिस में बिल्कुल मंजूर नहीं है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन पर मुझे कोई दाग नहीं चाहिए। तुरंत दोनों को अंदर भेजो। जैसे ही इश्की और वो लड़का अंदर आए उन्हें देखते ही राजवीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इससे पहले कि राजवीर कुछ पूछता उस लड़के ने कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे फंसाने की कोशिश करी थी। ये मेरे करीब आना चाहती है। आंखों में आंसू लिए गुस्से में लाल इश्की ने राजवीर के सामने ही उस लड़के के गालों पर जोरदार तमाचा मार दिया। मुझे तुम बताओ इश्की, क्या हुआ था उस रूम में? इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इश्की के मुंह से ये सुनते ही राजवीर आग बबूला हो गया। उसने वहाँ खड़े उस लड़के को जोर से मुक्का मारा जिसके बाद वो लड़का वहीं गिर गया और फिर राजवीर ने उसकी गर्दन पर पांव रख कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इश्की को छूने की? मेरे अलावा अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तूने तो उसे छूने की कोशिश की है। छोड़ दीजिए इसे, ये मर जाएगा राजवीर। राजवीर ने सभी को अपने कैबिन से बाहर भेज दिया लेकिन सिर्फ इश्की वहाँ मौजूद थी। उसने तुम्हें कहीं छुआ तो नहीं था? कितने करीब आया था वो तुम्हारे? इतने या फिर इतने? होश में आओ राजवीर, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम उस रिकॉर्ड रूम में करने क्या गई थी? इसके बाद इश्की ने राजवीर को रिकॉर्ड रूम में जाने की वजह बताई जिसे सुनकर वो हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसी के ऑफिस में उसी की नाक के नीचे किसी ने इश्की के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर दी और उसे पता तक नहीं चला। लेकिन अब इश्की भी समझ चुकी थी और उसने ठान लिया था कि उसे बदनाम करने की कोशिश करने वाले को वो छोड़ेगी नहीं। कि तभी राजवीर इश्की के करीब गया और उसने इश्की को किस किया और कहा, अगर यहाँ तुम्हें कोई आंख उठाकर भी देखे तो सीधा मेरे पास आना। अब जाओ अपना काम करो। इश्की वहाँ से सीधा मिशा के पास गई और उसने सब कुछ मिशा को बताया। इश्की, मुझे नहीं लगता कि राधिका ये सब अकेले कर सकती है। जरूर उसका साथ कोई दे रहा है। हाँ मैं जानती हूँ उसका साथ कौन दे रहा है। मेरे पास एक प्लान है जिससे इस राधिका को मैं वापस वहीं भेज दूंगी जहाँ से वो आई है। तू करने क्या वाली है? मेरी बात ध्यान से सुन। इश्की ने मिशा को पूरा प्लान समझा दिया लेकिन इश्की को अंदाजा भी नहीं था कि शातिर राधिका से टक्कर लेना उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला था। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में हुए पूरे तमाशे से राजवीर अभी भी काफी परेशान था। उसने अपने असिस्टेंट समर को वहाँ बुलाया और किसी पर नजर रखने को कहा। मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। जी सर, हो जाएगा। नफरत की आग में जलती राधिका किसी भी कीमत पर राजवीर को हासिल करने का मन बना चुकी थी। उसने तुरंत किसी को कॉल किया। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी और हमारी इस चाल के बाद राजवीर सिंघानिया खुद उस इश्की को धक्के मार कर निकाल देगा। आखिर कैसे पहुंची थी इश्की उस बंद रिकॉर्ड रूम में? क्या होगी राधिका की नई चाल? क्या इश्की राधिका पर कर पाएगी पलटवार? और क्या करेगा राजवीर जब उसे पता चलेंगे राधिका के इरादे? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा और फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे। राजवीर भूल गया है इश्की का बर्थडे या इश्की के लिए राजवीर ने प्लान की है बड़ी सरप्राइज पार्टी? क्या तारा बुआ इश्की के बर्थडे पर चलेगी कोई बड़ी चाल जो राजवीर और इश्की के बीच ले आएगी दरार? रात के करीब 11:45 हो रहे थे। इश्की ने जैसे ही घड़ी की ओर देखा वो और भी एक्साइटेड हो गई और मन में सोचने लगी,
बस 15 मिनट्स बाद मेरा बर्थडे है। अब भले ही ये सर्टिफिकेट वाला बर्थडे हो, लेकिन बर्थडे तो बर्थडे है ना। आज पहली बार मैं अपना बर्थडे अपने डबल पति के साथ सेलिब्रेट करूंगी। इश्की ये सोच ही रही थी कि तभी घड़ी में 12 बज गए, लेकिन राजवीर अभी भी अपने काम में बिजी था। इश्की राजवीर को हैरानी से देख रही थी कि तभी राजवीर ने उसे देखा और लैपटॉप साइड में रखकर बेड पर आ गया और इश्की को साथ लेकर सो गया। इश्की अभी भी शॉक्ड में ही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उससे इतना प्यार करने वाला पति कैसे उसका बर्थडे भूल गया। आंखों में आंसू लिए इश्की सोचने लगी, राजवीर, आप मेरा बर्थडे भूल गए? ये कैसे हो सकता है? अगली सुबह इश्की राजवीर से पहले उठ गई और रेडी हो गई। ये देखकर राजवीर भी हैरान था। क्या बात है प्रिंसेस, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वैसे तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। राजवीर, आपको आज की डेट याद? डेट? हाँ, डेट। कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे? ओह हाँ, थैंक यू सो मच इश्की, तुमने मुझे आज की डेट याद दिलवा दी। मैं भूल ही गया था कि आज कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम में मिलेंगे। इश्की बहुत दुखी हो गई, पर उसे यकीन था कि मिशा ने बाकी फैमिली मेंबर्स को उसके बर्थडे के बारे में बता दिया होगा। वो सीधा मिशा के पास गई, लेकिन मिशा घर में नहीं थी। आंटी, मिशा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, वो अर्नव के साथ कहीं गई है। क्या हुआ बेटा, मीशा से कुछ काम था? नहीं आंटी। इश्की बहुत ही दुखी मन के साथ अपने रूम में चली गई और रोते हुए सोचने लगी। मुझे लगा था कि मैं भले ही अनाथ थी, लेकिन अब मुझे मेरी फैमिली मिल गई है। यहाँ सब मुझे हमेशा कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पर ये कैसा प्यार है जब किसी को मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। इश्की आज पूरा दिन रूम से बाहर नहीं आई, ना ही उसने कुछ खाया। उसने गुस्से में अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली और नाइट ड्रेस पहन ली। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने रोते हुए अपना बर्थडे मनाया हो। मैं खुद ही जाकर सबको अपना बर्थडे बता देती हूँ। इश्की जैसे ही अपने रूम से बाहर आई, उसने देखा कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। हेलो, कोई है घर में? कोमल आंटी? सरप्राइज! सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे टू यू! जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, इश्की शॉक्ड हो गई और उसकी हैरानी की वजह थी घर की डरावनी डेकोरेशन। इश्की के बर्थडे पर फूलों से नहीं, बल्कि चुड़ैल और भूतों की पिक्चर्स के साथ डेकोरेशन की गई थी। ये सब? राजवीर एक कोने में खड़ा था। वो वहाँ से इश्की के करीब आया और बोला, हैप्पी बर्थडे। आपको मेरा बर्थडे याद था? क्या इस सब में आप भी शामिल हैं? जवाब दीजिए राजवीर। इश्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इससे पहले राजवीर कुछ बोलता, मिशा ने इश्की से कहा, अब ये नाइट सूट उतार और तू भी चेंज कर ले। इश्की ने जैसे ही अपनी ड्रेस की ओर देखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। इसी बीच अर्नव ने कोमल से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं बस मीशा की इस झूठी मुस्कान को देखकर दुखी हूँ। वो आज भी उस हादसे को भूल नहीं पाई। इस नकली मुस्कान में अपने दुख को छिपाने की भले ही वो कितनी भी कोशिश करे, लेकिन मैं जानती हूँ कि अंदर से कितनी टूटी हुई है। कोमल अर्नव से ये बात कर ही रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि तारा बुआ ये सब सुन रही है। वहीं ये सब बात सुनकर तारा बुआ सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या है जो ये मिशा इतनी दुखी है? ऐसा क्या हुआ था इसके साथ जिसने पूरे सिंघानिया परिवार को तोड़ दिया है? मुझे ये सब पता करना ही होगा। और क्या पता मिशा का ये राज इश्की और राजवीर को दूर करने के लिए मेरे काम आ सके। इश्की की बर्थडे पार्टी को क्यों बना दिया गया डरावना? क्या राजवीर इश्की के लिए लाया है कोई स्पेशल गिफ्ट? क्यों अपनी बर्थडे ड्रेस देखकर इश्की के उड़ गए होश? मिशा का पास जानकर तारा बुआ चलेगी कौन सी चाल? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले।